इमोशनली, ये सब चीजें जो है हमारे साथ तो जुड़ी है, लेकिन इसको हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे जो 8 फैक्टर दिए हैं, जो 8 डायमेंशंस है, जो हमारे स्वस्थ रहने के लिए जिम्मेदार है, अगर इन 8 डायमेंशन का हमने अपने भरसक प्रयत्न द्वारा अगर हमने प्रयत्न किया और इन 8 डायमेंशंस के ऊपर में प्रतिदिन हम ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों आप एक स्वस्थ सुंदर शरीर के मालिक बनेंगे, जिसमें है इमोशनल अटैचमेंट तो रहता ही है सभी को, स्पिरिचुअल यानी भक्ति भाव यहाँ पर रहती है और रहना भी चाहिए, क्योंकि जिसने हमको यहाँ पर क्रिएट किया है, जिस यानी परम पिता परमेश्वर, उसको हमको जो है स्पिरिचुअल के द्वारा हमको उसको प्रतिदिन याद करना है। इंटेलेक्चुअल, जैसे हमने कल फैमिली डे पार्टी में एंजॉय किया, उसी प्रकार से फिजिकल हमारा प्रेजेंस, फिजिकल हमारा एक्सरसाइज, वर्कआउट वगैरह। एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, जैसे हमारे आजू बाजू की, हमारे घर की साफ सफाई। फाइनेंशियल पोजीशन बहुत सारे लोगों की वीक रहती है, उसके लिए भी ये जो हमारा वेलनेस इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर स्वास्थ्य के साथ में विटामिन एम यानी मनीराम भी यहाँ पे मिलते हैं। ऑक्यूपेशनल, जैसे ऑक्यूपेशन में हम अगर नहीं है या है, तो उसमें आने वाले जो स्ट्रेस है उसको कैसे हम मिनिमाइज करें। उसके साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है सोशल, यानी हम हमारे साथ में सारे लोगों से संबंध बना के, अच्छे संबंध बना करके रखें, और हम अपने दुखों को और अपने सुखों को उन सारे लोगों के साथ अगर बांटे, तो ये 8 डायमेंशन में जब अगर हम वर्क करते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आप बहुत ही मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। इसमें और जो महत्वपूर्ण जो बात है वो है हमारा जो प्रतिदिन यहाँ पर 20% वर्कआउट होता है, एक्सरसाइज, बैलेंस न्यूट्रिशन, क्योंकि जो पौष्टिक आहार अगर लेते हैं तो अति चीज कभी भी दुर्गति में होती है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन होना, बैलेंस पौष्टिक आहार होना, उसी प्रकार से हमारा जो रिलैक्सेशन ऑफ माइंड रहना, हमको माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। किस हिसाब से करना चाहिए वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। स्लीप यानी हमारी निद्रा प्रॉपर होना चाहिए, जो भी 7 से 8 घंटे की है वो होना चाहिए। जो दुर्भाग्यवश आजकल के हम यंग जनरेशन और कुछ ऐसे व्यक्ति भी है जिनमें हम देखते हैं कि वो बहुत ही लेट नाइट तक जागते हैं और सुबह भी बहुत लेट उठते हैं। उसी प्रकार से सोशलाइजेशन, ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में हम भिन्न भिन्न जो है भिन्न भिन्न स्थानों से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और हमारे जो माइंडसेट है, करीब करीब सारे लोगों का माइंडसेट एक ही है, तो ये एक सोशलाइजेशन भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करता है। इसमें एक्सरसाइज के बारे में आपने देख लिया कि 20% एक्सरसाइज, माइंडफुल रिलैक्सेशन, स्लीप एंड सोशलाइजेशन। अब जो स्टडीज कहती है दोस्तों कि जो हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, जो हमारे रिसर्चर्स हुए, उनके अनुसार अगर हम देखें तो जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है वो हमारे सारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, और अगर आपका इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम है, तो आप भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों के शिकार हो सकते हैं या होते ही हैं। जैसे स्किन के प्रॉब्लम हो गया, बोन के प्रॉब्लम यानी ज्वाइंट हेल्थ वगैरह हो गया, हार्ट हेल्थ हो गया, मसल्स हो गया, ये सारे चीजें जो है इफेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ ओनली क्या है, हमारा अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रॉपर नहीं, और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है टोटली ये 8 डायमेंशंस के ऊपर में डिपेंड करती है। इनमें से अगर कोई भी डायमेंशन अगर हमारा कम होता है तो डेफिनेटली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कम हो जाता है, और इम्यून सिस्टम अगर कम होगा तो डेफिनेटली हम रोग जो है रोगी हो सकते हैं। एक्सरसाइज, जो अब एक्सरसाइज हम यहाँ पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको 7 दिन 7 अलग अलग प्रकार के
एक्सरसाइज कराते हैं, तो उस समय क्या होता है कि केवल हम जो है मेंटल रिलैक्सेशन के कारण ये एक्सरसाइज नहीं होता, हमारा फिजिकल जो है वो भी हमारा क्या होता है कि डेवलप होता है। इसमें जो एंड्रोफिन्स जो हार्मोन्स रहते हैं, हैप्पी हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और 2-3 दिन का अगर आप ब्रेक कर देते हैं, तो वो जो उस समय जब ब्रेक करते हैं तो आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, आपका मूड स्विंग कैसा रहता है, आपका जो हार्मोन्स रहता है वो इनबैलेंस होता है। और उसके कारण क्या होता है दोस्तों कि आपका थ्रू आउट जो डे है वो आपको अनइजीनेस, अनफीलिंगनेस, और आपको कोई भी वर्क में आपको कंसंट्रेट नहीं हो पाता। तो ये उसका एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे आप ये देख सकते हैं। अब इसमें क्या हमको बेनिफिट्स हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करने से? ये सबसे पहले तो हमारे वेट को कंट्रोल करता है। जो व्यक्ति ओब्यूज है वो व्यक्ति अपना वेट लॉस करके एक जो है अपने जो अपन कैलकुलेटेड करते हैं उस समय में वो वेट के बराबर वेट मेंटेनेंस में आता है। जिसका वेट लॉस है वो मसल गेन करके क्या होता है कि वेट मेंटेनेंस में आ जाता है। उसी प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है हमारे कार्डियोवास्कुलर, यानी हार्ट के जो प्रॉब्लम है और ऐसे अन्य कोई भी जो बीमारियां हैं उनसे कुछ हद तक, पूर्ण रूप से तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन कुछ हद तक हम इससे निजात पा सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे बोन्स और मसल्स बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। हमारा मेंटल और जो मेंटल हेल्थ, मूड स्विंग जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। उसी प्रकार से हमारे जो डेली एक्टिविटीज होती है उसमें हमको फायदा होता है और उसी प्रकार से हमको लंबे समय तक जीने की जो हमारे को प्रसाद दिया है ईश्वर परमेश्वर ने, तो वो लंबे समय तक हम जी सकते हैं, अल्प मृत्यु की तरफ हम अग्रसित नहीं होते। तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स रहते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा सिंड्रोम्स रहता है वो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमारे बॉडी की इम्यूनिटी के बढ़ाने के बाद बॉडी का इम्यून फंक्शन जो है उसको भी वो स्ट्रॉन्ग करता है। और जब इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली हम मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। एक्सरसाइज में हमने देखा कि हाई इंटेंसिटी जो रहते हैं, लो इंटेंसिटी जो एक्सरसाइज रहते हैं वो हमको प्रति 7 दिन में 7 अलग अलग प्रकार के करना चाहिए। उसमें हमको क्या करना है, सर्वप्रथम तो हमको हमारे दिमाग में यह बात ठान लेनी है कि हमको यह रेगुलर करना है, कंसिस्टेंटली करना है, प्रतिदिन करना है। और 150 मिनट जो है हमको मॉडरेट एक्सरसाइज करना है प्रति सप्ताह में। 75 मिनट उसमें विगरस एक्सरसाइज होना और उसके बाद वर्क में यानी हमारे टोटल स्ट्रेंथनिंग जो वर्क रहता है, स्ट्रेंथनिंग जो वर्कआउट रहता है, कम से कम 3 दिन सप्ताह में करना चाहिए। उसी प्रकार से लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी वर्क भी हमको करना चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए और हमारा टोटल जो प्लान रहता है 7 दिन का, जैसे यहाँ पर 7 दिन अलग अलग प्रकार के क्यों सिखाया जाता है उसके पीछे भी ये एक महत्वपूर्ण कारण है। माइंडफुल रिलैक्सेशन हम कैसे कर सकते हैं? अब हम जब बॉडी को रिलैक्स करते हैं तो कई लोगों की कई आदतें रहती कि माइंड ऐसा रिलैक्स करना है। कोई लोग बहुत ही लाइट म्यूजिक सुनते हैं, कोई लोग बुक रीडिंग करते हैं, कोई लोग अपना प्लांटेशन वगैरह करते हैं, ट्री वर्क, गार्डन जो घर के अंदर रहता है उसका वर्क करते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो है इन चीज़ों को करते हुए क्या होता है, हमारा माइंड रिलैक्स होता है और हम जिसके कारण स्ट्रेस से हैं उससे हमको थोड़ी सी वहाँ पर निजातता हमको मिल सकती है। और उसी प्रकार से इस रिलैक्सेशन से क्या होता है, हमारा जो ब्रीदिंग का जो है, ब्रीदिंग भी जो रहती है वो क्या होता है, बिल्कुल स्मूथ रहती है, ना कि फास्ट होती ना कि स्लो होती। तो ब्रीदिंग भी जो रहेगा अगर हमारा प्रॉपर वे में रहेगा तो हार्ट बीट्स भी जो है हमारी प्रॉपर रहेगी, यानी हमारे टोटल बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो भी प्रॉपर रूप से हमारे वर्क करेंगे।
अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हम जो है रिलैक्सेशन कैसे करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कोई लोग जो महिलाएं हैं किचन में किस हिसाब से कौन सा रेसिपी बनाना इसके ऊपर ध्यान रहता है। कुछ लोगों का रीडिंग के ऊपर ध्यान रहता है, किसी का जो रिलैक्सेशन होता है वो लाइट म्यूजिक सुनने के कारण या